9 मार्च से सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही है। ऐसे में बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता भी तनाव में हैं। हम समझते हैं कि ये एग्जाम का टेंशन है, लेकिन असल में ये टेंशन सही अप्रोच की कमी से पनपता है और समझदारी से काम लिया जाए तो इसे कंट्रोल भी किया जा सकता है। नहीं तो ये टेंशन कोई ना कोई परेशानी जरूर खड़ी करेगा। आज एक बेसिक सवाल विपिन जी, क्योंकि आप एक एजुकेशनिस्ट हैं, आजकल जिस तरह का हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जी 6 घंटे की नींद नहीं, अरे मुझे ये बोलने नहीं दीजिए जी, ये जी, बहुत इम्पोर्टेंट है जी 6 घंटे की नींद बच्चे की बहुत जरूरी है, बिल्कुल वो लेने दीजिएगा। बिल्कुल। बच्चों को नॉर्मल रखिए, उनका पूरा एक सिस्टम नॉर्मल रखिए ताकि टेंशन कम हो। लेकिन विपिन जी, जो लोग ये देख रहे हैं, बच्चे भी और पेरेंट्स भी, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये है कि अगर बोर्ड में अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो फ्यूचर क्या होगा, और ये देखिए कितना बड़ा फैक्टर है। देखिए मैंने दोनों एक्सपर्ट लोगों की बातें सुनी है। यहाँ पे एक प्रिंसिपल है और एक बाल लोगों को साथ डील करती हैं कि बोर्ड में मार्क्स नहीं आएंगे, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। ये कोई आखिरी रास्ता नहीं है, ये आखिरी कोई पड़ाव नहीं है कि जो आपको डिसाइड करेगा कि बोर्ड में नंबर नहीं आएंगे तो आगे कैरियर नहीं बनेगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आपको आने वाले हैं, तो मेरा पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों के साथ दोस्त बन के रहें। आपके बच्चों को इस समय दोस्त की जरूरत है। बच्चे चाहता है कि वो अपने दोस्त से शेयर करे, तो यदि आप उनके साथ अपने दोस्त की तरह बन के रहेंगे तो बच्चे एग्जाम को सेलिब्रेशन करके आएंगे। और ये कोई आखिरी नहीं है। मतलब मैं बिल्कुल नहीं समझता कि बोर्ड में मार्क्स नहीं आएंगे। आप यदि आप किसी 70 साल के बुजुर्ग से या किसी भी लोगों से आप पूछिए कि उनके बोर्ड के एग्जाम में कितने मार्क्स आए थे, या 50 ईयर्स के किसी से पूछिए बोर्ड के एग्जाम का क्या महत्व है, तो इसको हम पैरामीटर नहीं मान सकते। हाँ, नंबर लाने से आपको अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं, ये बात एक अच्छा है, लेकिन इंडिया में अब इतनी वास्ट एजुकेशन है कि जिसमें आप कहीं पे भी अच्छा कर सकते हैं, तो ज्यादा प्रेशर की जरूरत नहीं है जी। बिल्कुल विपिन जी, और ये भी जो आपने बात कही है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लगी कि अगर आज आप किसी 70 साल या 50 साल के व्यक्ति को पूछे कि उनके बोर्ड में नंबर कितने आए, अच्छे नंबर से क्या ये कोई गारंटी है कि आपका करियर अच्छे बने। और ज्यादा से ज्यादा देखा जा रहा है कि एक अच्छे नंबर के साथ भी अच्छी करियर नहीं बनती है, और ऐसे भी लोग हैं जिनके अच्छे नंबर नहीं है और अच्छे करियर बनाते हैं। क्या एजुकेशन सिस्टम और करियर के बीच में जो नाता है वो कम होते जा रहा है? नहीं, काफी बड़ी खाई है वो, मतलब मैं उसको समझ सकता हूँ, क्योंकि आज इतने टैलेंटेड हैं, आज इतने हमारे सामने कैरियर है कि हम किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि जिसने साइंस लिए वो आगे जाके एमबीए नहीं करेगा, या जिसने कॉमर्स लिए वो आगे जाके कोई और काम नहीं करेगा। इतनी सारी वास्ट नॉलेज है हमारे लोगों के पास, इतने टैलेंटेड बच्चे हैं, वो किसी भी फील्ड में जाके उसको क्रैक कर सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना नहीं है। हाँ, यदि आपने तैयारी करी है तो बोर्ड एग्जाम में आप अच्छा ही करके आइए। ये सभी की एक्सपेक्टेशंस हैं, आपके टीचर्स की हैं, आपके स्कूल प्रिंसिपल्स की हैं, आपके मेंटोर्स की हैं, आपके पेरेंट्स की भी हैं, और आपकी खुद की भी है। हर बच्चा चाहता है कि मेरे मार्क्स अच्छे ही आए। तो मैं नहीं समझता कि बोर्ड इज द ओनली लास्ट डेस्टिनेशन। बोर्ड एग्जाम आखिरी पड़ाव नहीं है, लेकिन अभी है कुछ ही दिन में बोर्ड एग्जाम, तो तैयारी तो आपको करनी ही है। कैसे आप तैयारी करेंगे, अपने आप को कैसे फिट रखेंगे, खुश रखेंगे, इस पर हम आएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। चाय करें। एग्जाम की टेंशन को कैसे भगाएं, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं आज इस खास कार्यक्रम में। विपिन जी, कई सारे जब टिप्स आते हैं कि इतने बड़े पोर्शन को जो एक साथ बोर्ड एग्जाम में है उसको कैसे समेटे, तो लोग कहते हैं कि जो आसान चीजें आपको लग रही वो अंत में पढ़ें, मुश्किल चीजें पहले पढ़ें। ऐसे कोई टिप्स या एडवाइस है आपके पास बच्चों के लिए? जी मैं तो बात करूँगा खाली यहाँ मैथमेटिक्स के पेपर के लिए। क्लास 10th एंड 12th के स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स के पेपर को, और ज़्यादातर सभी सब्जेक्ट के पेपर को, पहले जो क्वेश्चंस होते हैं उनके मार्क्स कम होते हैं। फिर उसके जैसे 1, 2, 4, 6 मार्क्स के क्वेश्चन है, 1, 2, 3, 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो बच्चों को एक पैटर्न बना के रख लेना चाहिए कि मुझे 1 मार्क वाले पहले करने हैं, 2 मार्क वाले करने हैं, 3 मार्क की 4 मार्क। क्योंकि सीबीएसई से इंस्ट्रक्शंस आती हैं कि आपको कोशिश करें कि आपको अपने पेपर को सीरियल ऑर्डर में देना है। तो मैं तो ये बोलूंगा कि जिन लोगों ने प्रैक्टिस करी हुई है, क्योंकि उनको 1 मार्क से 4 मार्क तक जाना है, तो वो उस पैटर्न को लगाएं, और जिन लोगों ने प्रैक्टिस करी है कि जिनको 4 मार्क से 1 मार्क जाना है, वो उसी पैटर्न को फॉलो करें। लेकिन हमारी जो पर्सनल एडवाइस रहती है, पहले उन क्वेश्चंस को कर लेना चाहिए जो ज्यादा मार्क्स के होते हैं, क्योंकि आपकी स्पीड अच्छी होती है,
आप फ्रेश मूड में होते हैं और आप अच्छा पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश से आए होते हैं, तो पहले 4 मार्क्स से कर लें, फिर 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, 1 मार्क, उसके बाद आप पेपर रिवाइज कर लें अपने आप में जितना करा है, और सबसे एंड में जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिए 2-4 क्वेश्चन, तो उनको एक बार आप जरूर करके देखें। थोड़ा सा 1 मिनट का स्टॉप ले लें। जैसे मैडम ने बताया बच्चों को पैनिक अटैक्स आ रहे थे, तो पैनिक अटैक का मतलब यही है जैसे कि आपका एक ट्रक आ रहा है बड़ी तेजी से आपके पास स्पीड से, तो आप सड़क कभी क्रॉस नहीं करेंगे, तो एक बार तो आप रुकेंगे, तो आप 1 मिनट का वहाँ ब्रेक भी लीजिए, अपने आप से बात कर लीजिए, क्योंकि वहाँ बहुत समय होता है, 180 मिनट होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पेपर अटेम्प्ट नहीं होता, डरने की जरूरत नहीं है। यदि आपको पसीना आ रहा है तो अपने टॉवल अपने हाथ में रखें, अपने आप से बात करें, 1 मिनट के लिए पॉज लेके, तो आपका पेपर अच्छा ही जाएगा।